हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है, यानी कि आप लोगों का सामान हिंदी है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर लेकर के आया हूँ, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर। ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, सभी के एग्जाम में सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में 100 नंबर जो आप लोग का ये पूर्णांक है, आप लोगों को यहीं से कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। समय आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। आप लोग के डिमांड पर यह पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों का मन करेगा तो आप लोग इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रफली कॉपी में। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पेपर का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। यहाँ पर रहेगा 2 खंडों, मतलब ये रहेगा यह पेपर प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। का और खा में विभाजित होगा, और सभी प्रश्न का उत्तर हमें करना अनिवार्य रहेगा। का में देखिए क्या दिया गया है, परीक्षा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पहला का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षा गुरु के रचयिता है, यानी कि हमें क्या बताना है कि परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है। तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हमारा कौन सा ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है, शिवा भवानी के रचयिता है, यानी कि शिवा भवानी के बावनी के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो भूषण है। कौन है? भूषण है। पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, घा वाला दिया गया है, चिद्दीलास के लेखक है, यानी कि चिद्दीलास के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो वो चौथा का यानी कि घा वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं, यानी कि इसके लेखक कौन है? अज्ञे हैं। कौन है बाबू? अज्ञे हैं, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे हैं। हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोगों का 5 एमसीक्यू पूछे जाएगा। गद्य से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? गद्य से पूछा जाएगा। और 5 पद से पूछा जाएगा। तो 5 पद, जो 5 पद वाला है उसको भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहे हैं बाबू कि सभी जगह सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और आप ही लोगों के डिमांड पर आप लोग इतना कमेंट कर दिए, सर ये हिंदी का पेपर लाइए, इसी के डिमांड पर हम वार्षिक पेपर लाइए, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है, बस ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा का वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य था, हमें ये बताना। तो कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास जी थे। पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, का वाला इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य था, हमें ये बताना। तो रामानंद का शिष्य तो ये कबीरदास हो गया, ठीक है। फिर इसमें खा वाला क्वेश्चन दिया गया, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अतिचार रचना के संपादक हैं, यानी कि कौन है, हमें ये बताना है। तो घा वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा मुनिंजिन विजय हो जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था, कौन से कवि थे? तो मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर तो एमसीक्यू वाला हो गया वेल कंप्लीट, यानी कि एमसीक्यू वाला का झंझट खत्म हो गया, ठीक है। और रही आप लोगों का अगर जो 90 नंबर है उसको भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। देखो क्या है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि ये दिया गया है, क्या दिया गया है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है इसके, यानी कि ये आप लोगों का कहाँ उन्नति शब्द आ गया, तो ये कहाँ से लिया गया? भारतवर्ष की उन्नति कैसे ले सकती है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी वाले चैप्टर से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग गद्यांश को इसको टिक कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, मन करेगा तो। देखिए क्या दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताए। तो पाठ का नाम क्या है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। 2 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से आप लोगों का 10 नंबर गद्य में भी पूछा जाएगा, गद्य, और 10 नंबर पद में भी पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजों के धर्म नीतियों कैसे जुड़ी हुई है, तो उसी में से छाट करके लिखना है। तो ये वाला आसान रहता है बाबू, इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया जाएगा।
जाएगा, आप लोग के लिए ऑफर जरूर दिया जाएगा बाबू, तो उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है देखिए, कैसे करना है। यहाँ पर देखिए प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यानी कि इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर यहाँ पर सभी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर, पद्यांश आ जाता है। पद्यांश हमारा क्या दिया गया है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से क्या दिया गया है कि विरहन क्यों मीच दे के आपा दिखलाए 8 पहर का दछड़ा, मोपे मोपे सहा न जाए, कबीर रिख अस्पुंदर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। ये आप लोगों का पद्यांश है, तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पाठ और लेखक का नाम पाठ और कवि का नाम बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कबीरदास जी वाला है, तो इसको अच्छे तरीके से भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से जा करके एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। और इसमें भी अथवा करके दिया जाएगा, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा क्या कि सुगुन सगुन सगुन खीरू अवगुण जालू ताता और मिलाई रचई परपुंच विधाता, भरतु हंस रविहंस तगड़ा और जनही कीन गुण दोषा विभागा, और गही गुण पाए तजी अवगुण वारी, निज जस जगत कीन्हा उजियारी, कहत भरत गुण शुलु सुभाऊ, प्यो पयोध मगन रघुआऊ। और यहाँ पर दोहा यही दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पर सेम प्रोसेस वैसे भी क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए अथवा करके दिया जाएगा, यानी कि ऑफर के तौर पर दिया जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से भी बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वां कक्का वाला, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो अधिकतम है 80 शब्दों में देना है। कितने देना है, 80 शब्दों में देना है। क्या क्या दिया गया है देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह या भरतेंद्र चंद्र जी, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया, निम्नलिखित में से कवियों का साहित्य परिचय बताना और रचनाओं का बताना है। 80 शब्दों में बताना। संत कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि भूषण है, तो इनको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दो तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन दिया गया, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए, 80 शब्दों में लिखना है। अथवा करके दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। आकाश तथा बलिदान कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां वाला दिया गया, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 वर्ड, यानी कि आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है। आप लोगों का क्या दिया गया, आन का मान दिया गया। यहाँ पर आप लोग को समझने वाली बात यह है बाबू, जो आप लोगों का जनपद रहेगा, जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक बता दिए हैं। आप लोगों का ये किताब में जाएंगे तो जो आप लोग का जनपद शहर होगा, जो पढ़ना अनिवार्य रहेगा, तो उसी को आप लोग को लिखना है, बस चित्रण और प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर खंड खास यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें व्याकरण रहेंगे और वो संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे। 8वां का वाला क्वेश्चन देंगे, लिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, भारत से स्वतंत्रता आंदोलन इदम नगरम प्रधानम केंद्रम आसीत, ये वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी दिया गया है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों का चाहे ये का आप पहला वाला कीजिए, चाहे अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां का वाला दिया गया, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखिए, ये वाला हो गया ना, तो ये वाला आप लोग को करना है। ये आधे या किसी का अर्थ एक का बता देना और वाक्य प्रयोग कर देना है। अंधे के हाथ वटेर, यानी कि ये वाला दिया गया है। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है कि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, ये वाला दिया गया है। अकल का दुश्मन उल्टी गंगा बहना, यानी कि उल्टी गंगा बहना, ये वाला भी अच्छे तरीके से सभी को किसी एक को अच्छे तरीके से लिख देना है, तो ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इसमें दिया गया है कि महाशय का सन्निविच्छेद है, कि महाशय का सन्निविच्छेद क्या हो जाएगा, तो महा प्लस ईश्वर हो जाएगा। चौथा का हमारा ये माने ये खा वाला क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन, यद्यप का संधि विच्छेद है, यानी कि यद्यप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि प्लस अप हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म में से किसी एक का शब्द युग्म सही अर्थ चुनकर लिखिए। अन्न दिया गया है और अन्य दिया गया है, यानी कि एक का अन्न मतलब होता है अनाज होता है और एक अन्न का मतलब होता है दूसरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अन्न अनल दिया गया और अनिल दिया गया। एक का अनल का मतलब आग होता है, अनिल का मतलब होता है हवा होता है, तो हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें गा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, नवाभ्यम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये गा वाला ऑप्शन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 11 का हमारा का वाला दिया गया, दिए गए विकल्पों में से हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है, यानी कि सही अर्थ नहीं है, क्या नहीं हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक पक्षी नहीं है। क्या नहीं है, एक पक्षी नहीं, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा सूर्य हो जाएगा इसमें, हाँ यही, एक पक्षी नहीं, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि एक वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, खा वाला का राइट आंसर हमारा चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक निरर्थक बोलने वालों के लिए एक शब्द है, यानी कि एक शब्द क्या है हमें ये बताना है। तो इसका 11 का जो भी हो जाएगा एक शब्द, उसको अधिक वक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्ता हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा दीजिए, अथवा करके उदाहरण भी लिखना है। तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार तथा सलेश अलंकार में आप लोग को उदाहरण लिखना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोहा अथवा चौपाई छंद में लक्षण उदाहरण लिखना है, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद, यानी कि जो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर पद है, तो अपने जिला विद्यालय के निरीक्षक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा करके दिया गया है कि क्या दिया गया है कि 25 मार्च के नव भारत टाइम्स को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर टैगोर इंटर कॉलेज फैजाबाद यूपी व्यवस्थापक के नाम पर कार्य का अध्यक्ष। ये वाला आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप भी ऊपर वाला ही कर लीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखे, जो कि आप लोगों का ये दिया गया ऑप्शन, राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा पर दिया गया, राष्ट्रीय विकास और युवा पीढ़ी का योगदान, दहेज प्रथा दिया गया है, और श्रम का महत्व, यानी कि श्रम का महत्व, यानी कि नर हो ना निराश करो मन को, ये वाला दिया गया है। और आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यही आप लोग का पेपर था, कौन सा, यही आप लोगों को कक्षा 11 का पेपर था, जो आप लोग को इस वीडियो में हमारे द्वारा कंप्लीट तरीके से बता दिया ना, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।